हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपको ये अपना प्यारा सा चैनल डीएनसी बोधगया पर। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग संधारित्र का ये पार्ट 2 वीडियो है ना, कैपेसिटर जो हम लोग चल रहे थे उसमें पहला वीडियो आपको समांतर प्लेट के लिए पढ़ा दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखिए तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं संधारित्र पर दूसरा वीडियो है ना। ये आपका क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 का भी बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये 2 में आता है। ठीक है, चैप्टर 2 में आता है। इसका एक वीडियो यही बन रहा है, शायद एक आध वीडियो और ला पाएंगे क्योंकि उसका आपका नंबरिकल करवाना होगा हमको, इसलिए। ठीक है ना, चलिए तो चलिए आज हम लोग को देखना है गोलीय संधारित्र यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो आप लोग को इंग्लिश भी थोड़ा बहुत कम बेसिस से देखते चलना है। क्यों? क्योंकि आप केवल हिंदी के भरोसे भी रहिएगा तो बीच बीच में आपको इंग्लिश वर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो जब गोलीय संधारित्र की बात करता है तो उसमें कैसे निकालना होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक अंदर में कोई गोला है जिसका नाम है ए, ठीक है, और एक बाहर में गोला है जिसका नाम क्या है बी। अंदर गोला का नाम बोले ए, बाहरी गोला का नाम बोले बी। ठीक है, चलिए अब अंदर गोला की जो बाहरी सतह है एरा पर प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी के कारण अगला गोला के अंदर देने निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है। देखो ये सब निगेटिव चार्ज है ना, तो जब इसके प्लस जैसे निगेटिव क्यों उत्पन्न हुआ है, पहली बात तो ये आना चाहिए। ठीक है ना, जब इसके पास हम लोग प्लस चार्ज दिए तो ये आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को खींचने के कारण ये अलग जगह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है ना, और ये माइनस जब इसके इस सतह में हुआ है तो इसके बाहरी सतह में प्लस होने के होगा, लेकिन इसको हम लोग धरती से जोड़ दिए यानी आर्थिंग जोड़ दिए। ठीक है ना, यानी अर्थ से जोड़ दिए और अर्थ का विभव होता है जाकर के आपका शून्य होता है। ठीक है ना, और अर्थ का घनत्व कितना होता है आपका जाकर के अनंत होता है। कैसे होता है बता दिया गया। ठीक है ना, तो चलिए गोलीय संधारित्र के लिए आप लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या, आपका जाकर के धारिता निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले बोलेंगे गोला ए के लिए धारिता। गोला ए के लिए धारिता है ना, यानी केवल गोला ए के लिए धारिता बोलेंगे। पहली बात कि हम लोग गोला ए के लिए स्पेशल धारिता बोलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आके गोला बी के लिए बोलेंगे। ठीक है ना, नहीं धारिता नहीं बोलिए, गोला ए के लिए विभव बोलिए। विभव निकालिए पहले, तब कुछ बात निकलेगा। ठीक है ना, चलिए विभव क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात विभव क्यों निकाले। देखो बाबू रे समझो, आपका धारिता निकालने के लिए सी बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा भी। क्यू बटा भी यही होता है ना, तो क्यू तो मेरे पास पता है, क्यू चार्ज हो गया, लेकिन भी यानी क्या, विभव निकालना पड़ेगा। भी यानी विभव, तो इसीलिए गोला ए पर हमको क्या निकालना है, विभव। तो विभव के लिए फॉर्मूला होता है जाकर का आपका V1 बोल सकते हैं इसको, और लिखेंगे क्या, भी ए लिख दीजिए क्योंकि गोला ए पर है तो ए लिखेंगे। ठीक है ना, और इसका विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई अपसाइलन का नोट। क्या होता है, अपसाइलन का नोट। और इसके त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है ना, छोटा गोला की त्रिज्या मान लेते हैं छोटा ए, और बड़ा गोला की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा ए। ठीक है, छोटा गोला की त्रिज्या कितना बोले, छोटा ए, और बड़ा गोला की त्रिज्या कितना बोले, बड़ा छोटा बी बोले है ना, यानी स्मॉल बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो विभव के लिए निकालेंगे तो क्यू बटा इसका त्रिज्या लेंगे तो कितना हो गया ए, यानी छोटा गोला ए के लिए निकाल रहे तो छोटा गोला का त्रिज्या तो छोटा ए है ना, इसीलिए आपको आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि विभव के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई अपसाइलन का नोट और क्यू बटा आर, जहाँ आर क्या दिखा रहा है तो दूरी दिखाता है। तो मेरे पास ये दूरी क्यों कौन दिखाने के लिए आया है, तो ये स्मॉल ए दिखाने के लिए आया है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल ए लिए आर के जगह पर। ठीक है ना, चलिए इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। सेम प्रोसेस बोलेंगे गोला बी के लिए। गोला बी के लिए विभव, गोला बी के लिए क्या निकालना है, विभव निकालना है। ठीक है ना, तो उसके लिए निकालेंगे तो बोलेंगे भी बी बराबर 1/4 पाई अपसाइलन का नोट, और यहाँ बोलेंगे क्यू बटा, लेकिन इसके अगर बड़ा बी यहाँ तक यानी बड़ा वाला गोला बी है मेरे पास, तो ये बी बोलेंगे तो इसके बीच की त्रिज्या कितना हो गया बी, और इसको बोलेंगे समीकरण सेकेंड। क्या बोलेंगे, समीकरण सेकेंड बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब कहेंगे तुलना करने पर यानी कि विभवांतर निकालने पर, यानी कि अब आप निकालिए विभवांतर। देखिए विभवांतर क्यों निकाल रहे हैं इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। विभव और विभवांतर दोनों सेम ही पॉइंट है, फर्क कितना है कि कोई एक अनंत बिंदु से आता है तो कोई दोनों का निश्चित बिंदु हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए विभवांतर निकाल रहे ताकि आपका दोनों का एक तुलना हो जाए। ठीक है, तो विभवांतर का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, और क्या है, भी ए माइनस का भी बी।
ठीक है, यानी कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यही ना हम लोग पढ़े हैं, अरे बबुआ यही क्लास में हम लोग किए हैं कि जब विद्युतीय फ्लक्स में कोई दो निश्चित बिंदु है तो उसके बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, तो भी ए बराबर क्या लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये क्यू बटा में ए है ना। चलिए बीच में माइनस है तो माइनस, और भी बी के लिए निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये क्यू बटा में क्या लिखा जाएगा बी। ठीक है ना, जो मिल रहा है उसको बाहर कर लीजिए। तो मिल रहा है कौन मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये क्यू मिल रहा है तो इसके अंदर लिखा जाएगा 1/a, और यहाँ लिखा जाएगा 1/b। ठीक है, एक बार दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, चलिए क्या बोले हम, ये कैसे कर पाए, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट निकाल लिए, और दोनों जगह क्यू है तो क्यू भी बाहर कर लिए। ठीक है ना, तो जब क्यू बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1/a, और यहाँ बच गया 1/b। ठीक है ना, चलिए आगे लेके चलेंगे आपको, अब आगे बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो होगा क्या चीज जाकर के आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये क्यू इनटू में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ए और बी के एलसीएम लीजिएगा तो ए बी लिखा जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो बी को ऊपर ले जाकर गुना कर दीजिए, और बी से बी कटेगा तो ए को ले जाकर के गुना कर दीजिए, यही होगा। ठीक है ना, ये क्या आ गया आपको जाकर के भी यानी विभव आ गया। बात समझ में आ रहा है, ये विभव आ गया। अब धारिता निकालने के लिए सी बराबर क्यू बटा भी, सी बराबर क्यू बटा भी, जब जब आपको धारिता निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सी बराबर बोलेंगे क्यू यानी आवेश, तो क्यू रह जाएगा, लेकिन भी बोलेंगे तो ये बोलना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये रह गया क्यू, क्यू यानी आवेश दिखा रहे थे क्यू बोलेंगे। ठीक है ना, इंटू में बोलेंगे बी माइनस का ए, और बटा में है ए बी। ठीक है ना, तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कट गया, तो टोटल नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो सी बराबर लिखा जाएगा, नीचे वाला टोटल ऊपर चल जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये नीचे वाला ए बी लिखा जाएगा तो ए बी बोल दिए, और ये बट्टा में क्या लिखा जाएगा बी माइनस का ए। तो ये गोलीय संधारित्र के कारण आपका क्या हो गया, धारिता हो गया। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो जरा बताएंगे, कोई दिक्कत है आप लोग को जरा बताएंगे, जरा समझ में आ रहा है। पहले आपका गोला ए के लिए विभव निकालना है, फिर गोला बी पर आपको निकालना है विभव, उसके बाद विभवांतर निकालने के लिए दोनों के बीच के अंतर यानी कि भीम के घटाव करना है, उसके बाद सी बराबर क्यू बटा भी में आपको पुट कर देना है। ठीक है ना, चलिए किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत है तो बताएंगे जरा, सबको ठीक है यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे होगा बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बेलनाकार के लिए देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, आप लोग बेलनाकार के लिए रेडी रहिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बेलनाकार के लिए। ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है जी, बड़ी गर्मी हो पप्पा है ना, बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेलनाकार के कारण, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए अगर आप कोई दूसरा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप इसको राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, आपका यूपी बोर्ड है ना, अगर वहाँ पर बोर्ड लेवल की तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप हर एक बोर्ड की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, लेकिन अगर आप दूसरा बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं राजस्थान बोर्ड वगैरह चेक कर रहे हैं आप लोग है ना, मध्य प्रदेश बोर्ड है ना, तो उस सब में आपको बेलनाकार संधारित्र जो है ना उसका सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फिजिक्स की किताब अगर सिलेबस निकालेगा तो उसमें आपको बेलनाकार संधारित्र मिल जाएगा। ठीक है ना, बेलनाकार संधारित्र आपका मिल जाएगा, जो फिजिक्स की किताब होती है ना आपका जाकर के, ये जो बुक्स होती है ना, ये बुक्स में आपको मिल जाएगा, संधारित्र के प्रकार मिल जाएगा आपको, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र आपका बेलनाकार मिल जाएगा। ठीक ना, बेलनाकार संधारित्र जो है आपका मिल जाएगा जाके कहाँ, पेज नंबर 184 में जाके मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये आपका बिहार बोर्ड का सिलेबस में इसको लिया है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के बोर्ड वगैरह के सिलेबस आप देखिएगा ना तो उसमें इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम इसको क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दुर्नीति नहीं है, हमको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो बेलनाकार संधारित्र के लिए सबसे पहले तो हम लोग को दो बेलना बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा, ये छोटू सा बेलना बना रहे हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा बबुआ, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसके बीच का त्रिज्या बोलेंगे छोटा ही, और अगर इसका बोलेंगे तो बोलेंगे छोटा बी। ठीक है,
चलिए अगर यहाँ से हमको किसी बिंदु पर यहाँ पर ही निकालना होगा, इसके बीच की दूरी यानी यहाँ पे P बोलते हैं और इसको बोलते हैं R। ठीक है यहाँ तक। चलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और आपका ये हो गया बिंदु यहाँ पर ही, इसको आप मिला दीजिए, मिलाना है तो इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो जब ये पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ तो इसके कारण ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया, और इसके बाहर एक आपका ये अर्थिंग जोड़ देना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। धारिता निकालने के लिए दिमाग में चलना है, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V, आपका यही चल रहा है दिमाग में, क्योंकि धारिता तो बस इसी से निकल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या बताएं, आवेश निकालना। ठीक है, आवेश के बाद क्या निकालना है, विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव निकालना। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। बात क्या याद रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या बताएं हम, बिंदु P है ना। चलिए तो सबसे पहले एक बात बताइए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान कितना होता है। अगर आप पूरा क्लास बढ़िया से करते आए होंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, तीव्रता का मान, तो जरा बताइएगा। अगर आप एक कड़ी से क्लास करते आ रहे हैं तो बेलनाकार आपको पढ़ाए थे जाकर के, जहां विभव के जब गणना कर रहे थे ना, तो पीछे आपका वीडियो मिल जाएगा, जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, उसको आप पूरा बढ़िया से करिए। ठीक है, चैप्टर 2 आपको मिल जाएगा, सब बढ़िया से आप उसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि जब बेलनाकार चालक रहेगा और उसमें किसी बिंदु पर अगर हमको तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको बताए थे हम कि E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये लैम्डा बटा R बताए थे, लैम्डा बटा R, यही बताए थे ना, लैम्डा बटा R, जहां R क्या दिखा रहा है, तो दूरी बता रहा है, तो बिंदु P पर इसके बीच की दूरी भी क्या है, R है, तो इसलिए R का R छोड़ दिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, कुछ ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए जरा इसको बढ़िया से समझना। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसमें तगड़ा वाला इंटीग्रेशन लगेगा, इसलिए इसको जरा नॉर्मली नहीं लेना, हल्का मत लेना, इसको समझना। ठीक है, देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए जब बेलनाकार रहेगा तो आपको निकालने के लिए बताए हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट, और लैम्डा बटा क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब यहाँ पर बिंदु क्या है, B, और यहाँ पे क्या है, बिंदु A। तो जब हम विभव बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है ना, यानी बिंदु B से बिंदु A तक अगर हम किसी पदार्थ को ला रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य मेरा क्या रहेगा। ठीक है, ये निकालना है। जब B से लेकर के A तक आएंगे तो उसमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य क्या करना पड़ेगा, से बताना। ठीक है, तो उसके लिए आपको बताए थे कि एक बात याद रखना कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसको, जो मेरे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटू में dr, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितना लेंगे, अब आपको 20 का 20 की दूरी बोलेंगे r, इसलिए यहाँ पर है dr। लेकिन एक बात देखो ध्यान से, उल्टा दिशा में चल रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहे हैं, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात को समझ पा रहे हैं कि जब आपका B से A की ओर जाना होगा तो आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको इंटीग्रेशन करना होगा, और इसको लिखना पड़ेगा B से लेकर A तक, B से लेकर A तक। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन हम यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, बगल में, इसके बगल बगल में से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा आपको इंटीग्रेशन के आपको विधि बताते हैं, वो विधि समझिएगा। ठीक है ना, एक बहुत अच्छा टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए इसका मतलब ऐसे पढ़ेंगे, B से लेके A तक, अपर लिमिट A, लोअर लिमिट B। अपर कहने का मतलब ऊपरी लिमिट, और लोअर कहने का मतलब निचली लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट A और लोअर लिमिट कितना है, B। लेकिन जैसे ही लिमिट को बदलिएगा, बदलने कहने का मतलब कि B ऊपर और A नीचे करिएगा तो आगे माइनस आता है, और पहले से माइनस और फिर से माइनस आ गया, तो अब ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से E का मान पुट करेंगे, E का मान क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट और लैम्डा बटा R। ठीक है, लैम्डा बटा R। ठीक है, और इसके साथ में और क्या था जी, देखो dr भी है, तो इसको बोलेंगे dr। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत हो जरा बताएंगे हमको, कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ही जिसके साथ R लगा हुआ है, बस D लगा हुआ है, बस उसी को छोड़ना है, बाकी सबको बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए ये टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, दिख रहा है आपको, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट। ठीक है, और ये लैम्डा भी साथ में बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर में, 1/r और इंटू का dr, ऊपर में B और नीचे में A। ठीक है, चलिए
एक फार्मूला है, आपको यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखो यहाँ फार्मूला लिख देते, ठीक है। फार्मूला आपको एकदम लिखते चलना है कि जब जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा 1/x का, तो इसका फार्मूला होगा log x। क्या होता है? log x, ठीक है ना। यानी 1/x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका log x आता है। कितना आता है? log x आता है। तो मेरे पास वहाँ 1/x था तो log x हुआ, लेकिन मेरे पास 1/r है, तो क्या इसको बोल सकते हैं देखो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन अब यहाँ करें, है ना, इसका कैलकुलेशन यहाँ करें, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसीलिए, ठीक है ना। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट और ये लैम्डा, ठीक है ना, और 1/r का अगर हम निकालेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? log लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ x था तो x लिखा है, मेरे पास r है तो r लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अभी लिमिट नहीं खत्म होगा, लिमिट लिखेंगे, ऊपर है तो b और नीचे आ जाएगा a। ये लिमिट नहीं खत्म होगा, लिमिट बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब हम चित्र को हटाते हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको एक जगह नहीं मिल रहा, ठीक है। चित्र इसलिए हटा देते हैं। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग चित्र वगैरह समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका नीचे थोड़ा सा जगह बच रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते, ठीक है ना। हाँ, हल्का सा बच रहा है, तो हल्का सा तो ऐसे यहाँ भी हम लेके चल आएंगे इसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लेते हैं। ये आपका कर रहे थे, ठीक है। क्या निकाल के ला रहे थे हम लोग? 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट, ठीक है। चलिए, और ये लैम्डा भी था मेरे पास। अब एगो बात याद रखिए, आपको बताए थे हम, ठीक है, कि जब मेरे पास लिमिट हो तो उसमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पढ़ाए हैं, है ना। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो लॉग को लॉग लिखेंगे, लॉग, और आर के जगह पर पहले अपर लिमिट यानी बी लेंगे और हम हटा देंगे अब लोअर लिमिट को, तो लॉग फिर लिखेंगे और लोअर लिमिट कितना है? ए, तो आर के जगह पर ए लिखेंगे। अब ये लिमिट मेरे पास क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अगर इसको नीचे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट हो गया आपका, और ये लैम्डा का लैम्डा, और जब log b माइनस log a हो, कुछ भी इस प्रकार से माइनस में है, तो दोनों के लिए एगो log लिखिए और इसको फिर जो आगे है उसको पहले और जो बाद में उसको बट्टा में, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास log x माइनस log y रहता तो दोनों log के बदले एगो log और x/y लिखा था। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? आप लोग बताएंगे पहले, यहाँ तक कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भी तो पहले बताएंगे हमको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब c बराबर फार्मूला लगाएंगे q/v, ठीक है। तो c बराबर अगर आप q/v लगाएंगे तो इसका आवेश निकालेगा, तो इसका आवेश आपको मिलेगा लैम्डा एल। लैम्डा एल कैसे निकल गया इसका आवेश? क्योंकि आपको निकालना है आवेश बराबर, आवेश बराबर निकालने के लिए बताए थे कि इसमें घनत्व, इसका घनत्व को इसकी लंबाई से गुना करना पड़ता, तो घनत्व बताए लैम्डा और इसकी लंबाई है एल, इसलिए लैम्डा एल हो गया, ठीक ना। चलिए, बटा में अब भी क्या है? तो भी आपको देखो ये अभी जस्ट निकाल के लाए, 1/2 पाई एप्सिलॉन का नोट और ये लैम्डा, और इनटू में क्या बोले? log b/a। लैम्डा से लैम्डा कट गया और एल का मान जो है वो नगण्य मान लीजिए, नगण्य मतलब एल का मान 1 मान लीजिए, डायरेक्टली बोल देते, ठीक है। तो c बराबर नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर ले जाएगा तो लिखा जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन का नोट, 2 पाई एप्सिलॉन का नोट, और ये बटा में आ जाएगा, ये तो नीचे रह जाएगा log b/a, और यही आपका जा करके क्या हो गया? आपका बेलनाकार संधारित्र की धारिता हो गया, ठीक है ना। कुछ ज्यादा आप लोगों को भारी लग गया क्या? तो ये बेलनाकार संधारित्र का धारिता जो था ना, वो थोड़ा सा टफ था, ये बात हमको भी मालूम है, थोड़ा सा टफ था, इसमें ज्यादा आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड लग गया, कोई बात नहीं, फिर भी आपको, है ना, आराम से इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा तो ज्यादा भी भारी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छा से समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं ना? पूरा अच्छा समझे होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे के टॉपिक में जम करते हैं, और आगे हम लोग का है संधारित्रों का समूहन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, है ना। चलिए, अब उसको देखते हैं। समझ में आया बात? उतारिए, फर्स्ट हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, ठीक है। बस वही तो करने आता है, खाली स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए, अगला कॉपी में आप लोग हेडिंग लगाइएगा संधारित्रों का समूहन, संधारित्रों का समूहन। तब तक इसको हम हटाते हैं, यानी कि इसको मिटाते हैं, है ना, बोर्ड को। संधारित्रों का समूहन आप लोग हेडिंग लगाएंगे। हाँ, तो चलिए अगला देखेंगे।
संधारित्रों का समूहन। कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? संधारित्रों, संधारित्रों का समूहन, समूहन, समूहन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट पहले उठता है कि ये संधारित्रों का समूहन क्या होता है। देखो, समूहन कहने का मतलब होता है कि संधारित्रों को जमा करना, ठीक है। यानी कई संधारित्र को एक प्रकार से इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब जमा करेंगे, एक संधारित्र थोड़ी दूर पर एक और थोड़ी दूर पर एक, है ना, उसको बोलेंगे समूहन, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, यानी डायरेक्टली इसको बोलेंगे श्रेणी समूहन, श्रेणी समूहन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? श्रेणी समूहन, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ कुछ आपको बात को ध्यान रखते चलना है, मेरे बात को समझते चलना, ठीक है ना। अगर आपको बोलेंगे श्रेणी समूहन में आवेश जो है वो क्या निहित रहता है या परिवर्तनशील रहता है? निहित कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार से हमेशा एक ही रहना, और आप बोलते हैं निहित, ठीक है ना। तो इसमें आपका जाकर के आवेश जो है निहित, इसको आप नियत भी बोल सकते हैं, लेकिन जो इसका विभव रहेगा वो कैसा रहेगा? तो ये परिवर्तनशील रहेगा। क्या रहेगा? परिवर्तनशील कहने का मतलब विभव जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब श्रेणी क्रम के लिए आपको बताते हैं किस प्रकार से लेना है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जा करके एक हो गया, आगे आकर के एक संधारित्र हो गया, आगे आकर के एक हो गया, ठीक है। आप इस प्रकार से कई भी ले सकते, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट मेरे पास प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, ए है, यहाँ पर पॉइंट मेरे पास क्या है? बी है। इस पर आपको बोलेंगे तो इसका नाम देंगे C1, इसका नाम देंगे C2, इसका नाम देंगे क्या? C3, ठीक है। और आपका इस सब पर कौन सा चार्ज दे दिए? प्लस क्यू। विभव बोलेंगे तो इसका बोलेंगे V1, इसका बोलेंगे V2 और इसका बोलेंगे काची हम V3, ठीक है। चलिए, अब इसका निकालना है हमको जा करके आपका पहले तो इसके लिए निकालें, कहें कुल विभव पहले बताओ, ठीक है। कहें कुल विभव, कुल विभव। तो कुल विभव निकालने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाते हैं, हमसे समझिए, ठीक है। कुल विभव निकालेंगे, कुल विभव निकालना पड़ेगा ना, कुल विभव निकालना पड़ेगा या धारिता निकालना पड़ेगा, से बताओ। विभव ही निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी एगो V बराबर, ये यहाँ से टोटल निकालना पड़ेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप लोग धारिता वाला फार्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, C बराबर Q बटा V, पढ़े हो ना? C बराबर Q बटा V, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके V का मान निकालेंगे तो ये V बराबर आ जाएगा Q बटा C। आएगा कि नहीं आएगा? बढ़िया से आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा V बराबर Q बटा C, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो V1 निकालना होगा, तो V1 के लिए बोलेंगे Q बटा C। तो Q तो सब में एक ही है तो Q लिखा गया, लेकिन C मेरे पास पहला के लिए क्या है? C1। अगर V2 में जाइएगा तो यहाँ भी आवेश Q मिलेगा, लेकिन इसके लिए विभव मिल जाएगा जाकर के C2। क्या मिल जाएगा जाकर के? C2। अगर 3 के लिए निकालेगा तो Q बटा क्या आ जाएगा? C3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो V बराबर फार्मूला इधर भी लिखेंगे Q बटा C, और इन्हें लिखेंगे सब जगह से Q मिल के कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 और प्लस में 1 बटा C3, ठीक है। Q से Q क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली आपका आ गया 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया? श्रेणी क्रम के समूहन के लिए आपका जाकर के धारितों का आपका गणना बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। C2 C3 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। ये बात कुछ समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। ये पूछा गया सवाल आपका एग्जाम में, ये पूछा गया है कि बताइए संधारित्रों के समूहन में श्रेणी समूहन अगर बात करेंगे उसमें आवेश क्या होता है? नियत रहता है या परिवर्तनशील रहता है? जब श्रेणी क्रम रहेगा तो उसमें आवेश क्या रहेगा? नियत रहेगा। लेकिन अगर विभव की बात करें तो विभव क्या रहेगा आपको जाकर के? परिवर्तनशील रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग जाकर के समांतर क्रम के लिए। किसके लिए देखते हैं? समांतर समूहन के लिए देखते हैं, ठीक ना। चलो, इसको हटाते हैं, पहले पूरा बढ़िया से क्लीन करते हैं, ठीक है ना। बस हो ही गया, 5 सेकेंड लगेगा।
चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या हो जाएगा जाकर के दूसरा पॉइंट है, बोले समांतर समूहन। क्या बोलेंगे? समांतर समूहन। ठीक है, चलिए तो इसके लिए चित्र बोलेंगे, एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक फिर से आपको लेंगे समांतर माने कि जो समांतर हो, मतलब एकदम एक लाइन लाइन आ जाएगा, है ना, यानी धारी आ जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, आपको जा करके ऐसा जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप हल्का सा आगे लेके चलाइए इधर। चलिए यहाँ नाम दे दीजिए ए, यहाँ नाम दे दीजिए बी। ठीक है, अब इसमें क्या समूहन, समूहन है ना। इसमें अगर बोलेंगे आवेश के बारे में तो आवेश उसमें क्या था, नियत था, लेकिन इसमें आवेश से क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर विभव बोलेंगे तो इसमें विभव क्या रह जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए कि समांतर समूहन में आवेश क्या होता है, तो आवेश परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन विभव क्या रहेगा, तो विभव नियत रहेगा। नियत कहने वालों कि टोटल का विभव कितना हो जाएगा, आपको जाकर के भी। लेकिन अगर यहाँ मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है तो इधर जाइएगा, तो इधर आइएगा तो Q1 आ जाइएगा, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा, इधर आइएगा तो क्या मिलेगा, Q3 मिलेगा, यहाँ आइएगा तो C1 C2, ये क्या हो गया C3, क्या हो जाएगा आपका C3। ठीक है ना, चलिए चलिए अब इसको हम लोग गणना करते हैं। गणना माने इसको बनाते हैं। ठीक है, गणना करेंगे तो गणना में बोलेंगे कुल आवेश, इसमें आपको आवेश निकालना पड़ेगा, जो नियत नहीं रहता है उसी को निकालना पड़ता है, तो याद रखना। पिछला वाला हम लोग देख रहे थे विभव नियत नहीं था, तब विभव हम लोग गणना किए थे, निकाले थे, लेकिन यहाँ पर कौन नियत नहीं, यानी कि परिवर्तनशील है आवेश, तब बोलेंगे कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक है, तो इसको बोलेंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस का Q3। ठीक है ना, चलिए अच्छा, संधारित्र का फार्मूला से फार्मूला होता है Q बराबर C बटा V, सॉरी C बराबर Q बटा V, ये होता है। अगर हम यहाँ से C का मान निकालें, केवल किसका मान, Q नहीं, Q का आवेश ना निकालना, Q का मान, तो Q को 1 से गुना कर दीजिएगा तो Q आ जाएगा, और C को V से कीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा, C और V लिखा जाएगा। ठीक है ना, अगर Q का मान निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे Q बराबर Q1, Q1 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, तो Q1 यानी कि C को अगर इसमें ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा C1, और भी तो सबके लिए सेम है तो आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस, अगर Q2 में जाएंगे तो Q2 में आइएगा तो यहाँ लिखा जाएगा C2, और फिर भी रह जाएगा, 3 में आइएगा तो लिखा जाएगा C3, और ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ भी Q है तो इसका भी फार्मूला चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा CV बराबर, और तीनों जगह से भी कॉमन कर लीजिए तो ये लिखा जाएगा जाकर आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, V से भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आगे प्राप्त हो गया जा करके C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, चलिए तो आपका हो गया समांतर क्रम के समूहन के लिए। समांतर क्रम समूहन के लिए आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है, बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका शायद इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको जाकर के टोटल नंबरिकल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में इसका नंबरिकल देख पाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपका विद्युत धारा चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको काफ़ी ज़्यादा लंबा समय भी हो गया हम लोग का। ठीक है, तो आपका जाकर के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करो। ठीक है ना, शेयर करने से क्या होगा कि क्या होगा, क्या कुछ नहीं, अगला को फायदा होगा थोड़ा बहुत, जो आपका दोस्ती आ रही है उसको थोड़ा सा सहायता मिलेगा, क्योंकि वो भी अब यार कैसा दोस्त, तो जब दोस्त ही आपके लायक नहीं रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि दोस्त भी आपके लायक रहेगा तब ना आप उसको से दोस्ती कीजिएगा, पता चला कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक ही नहीं है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं पढ़ने में तेज है, पता चला कि वो अगला जो है एकदम पूरी तरीके से बकलोल है पढ़ने में, तो तुम्हारा दोस्ती के लायक नहीं है। तो दोस्त बनाना चाहते हो तो उसको भी आपको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ लिखे तो झकास हो जाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।